जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरहत सागर जी महाराज की। एक बार एक युवक ने पूछा, महाराज श्री, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते वही होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मैंने उनसे कहा, एक ही काम करो। क्या? हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, तो जो होता है उसे चाहना शुरू कर दो। हम जो नहीं चाहते वह होता है, तो जो होता है उसे चाहना शुरू कर दो। इतने मात्र में जीवन का समीकरण बदल जाता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, अगर हर व्यक्ति से बात की जाए तो सबके जीवन में कोई न कोई समस्या होगी। बहुत सारा अनचाहा होगा और बहुत सी ऐसी स्थितियां होगी जो चाहते हो और ना होता हो। अब ऐसी स्थिति में जीना जब हमारी नियति है, तो क्यों ना हम उसे सहज स्वीकार करके जिए। अपने मन से पूछो, तुम्हारे जीवन में दुख है कि नहीं है? बोलो, दुख है कि नहीं है? थोड़ा जोर से तो बोलो। है ना? कभी महसूस किया कि मेरे जीवन में दुख क्यों है? किस वजह से दुख है? किस कारण से दुखी हो? अगर आपसे पूछा जाए, भैया बताओ तुम क्यों क्यों दुखी हो, तुम्हें किस चीज का दुख है? हाँ? मन का नहीं मिलने से। अगर हम आप सबके दुखों को पूरी तरह से समायोजित करके बताएं तो चार चीजें दिखेगी जिनके कारण मनुष्य अपने आप को दुखी महसूस करता है। नंबर 1, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से। दूसरा, प्रतिकूल प्रसंग घट जाने से। तीसरा, जीवन में किसी का वियोग हो जाने से। और चौथा, अपने मन की कल्पनाओं को पूरा न कर पाने से। यही है ना? हाँ? यही तुम्हारे दुख के कारण है। आज मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, अपने दुखों पर विजय पाने का। और मेरे द्वारा दिए गए मंत्र को आपने आत्मसात कर लिया, तय मानना, तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ घट जाए, मन दुखी नहीं होगा। सबसे पहली बात, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर दुख होता है। होता है? ये बताओ, अभी आप यहाँ अच्छे से बैठे हैं, आराम है, और यही काम यदि आपको खुले मैदान पर बिठा दिया जाए, महाराज तपती भी दुख है, धूप है, वहाँ कौन बैठेगा? नहीं बैठोगे ना। लेकिन वही अगर आप कोई क्रिकेट का मैच देखने गए हो,
47 टेम्परेचर में भी मैच होता है कि नहीं होता? मैं यंगस्टर्स से पूछ रहा हूँ, कितने घंटे बैठते हो? 6-8 घंटे तो बैठना होता है मिनिमम, बैठते हो। तप तपाती धूप में कष्ट होता है कि आनंद आता है? बोलो। धूप क्यों नहीं लगी? वो धूप तुम्हारे अनुकूल है या प्रतिकूल? प्रतिकूल है, फिर भी तुम प्रसन्न हो। इसका मतलब प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता को टिकाए रखा जा सकता है ना अनुभव की बात। और उसका मंत्र क्या है? उसे स्वीकार कर लो। क्या कर लो? तुम टिकट कटा करके गए हो, मन बना कर गए हो, तो तुम्हें धूप धूप नहीं लग रही है, बल्कि उस धूप में जब शरीर झुलस रहा है तब भी मन में आनंद है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है ना। तो मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना घटे, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति निर्मित क्यों ना हो जाए, उसे स्वीकार लो। तकलीफ होगी, है ना दुख दूर भगाने का मंत्र। दुख दूर हो जाएगा, स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट करते ही जीवन बदल जाता है। पर हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है, हमारा मन बहुत जल्दी चीज़ों के साथ राजी नहीं होता। धर्म और अध्यात्म अपने मन को राजी करने का विज्ञान सिखाता है। अपने मन को राजी करने की दृष्टि अंतरंग में विकसित कीजिए। चाहे जो हो जाए ठीक है, अब तो है सो है, धूप है तो, गर्मी है तो, सर्दी है तो, ठंडी है तो है, झेलना है। स्वीकार कीजिए। ये स्वीकार भाव हमारे जीवन में ठहराव लाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में सदैव अनुकूलता रही होगी, है क्या? नहीं है। तो क्या करो? ठीक है, मेरी नियत ही यही है तो मुझे इसे स्वीकार कर लेना है। एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दुख जैसा प्रतीत नहीं होगा। कोई प्रतिकूल प्रसंग घट जाए, सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ उल्टा हो गया, अब मन घबरा जाता है। अब कैसे होगा? किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, किसी ने कोई आरोप लगा दिया आपके विरुद्ध, किसी ने कोई कुचक रच दिया, किसी षड्यंत्र में आप फंस गए, पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। अब मन में उथल पुथल। ठीक है, इसको स्वीकार करो। और स्वीकार करने के पीछे एक विज्ञान है, वह है आत्म तत्व का श्रद्धान। सदैव एक बात का स्मरण रखो कि मैं आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं, ध्रुव आत्मा हूं। मेरे जीवन में चाहे जैसे संयोग बने या बदले, वे सब संयोग हैं, मेरे नहीं हैं, और मैं उन रूप नहीं हूं। संयोगों के परिवर्तन में होने वाला जो भी परिवर्तन है वह सब का सब ऊपरी परिवर्तन है। मैं तो अजर अमर अविनाशी त्रिकाल स्थायी शुद्ध आत्म तत्व हूं। मेरे भीतर का ना कुछ खोना है और न ही मुझे कुछ अतिरिक्त पाना है।
मैं अपने स्वरूप के अतिरिक्त एक परमाणु पर भी अधिकार नहीं रखता और मेरे स्वरूप का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये अटल श्रद्धान अपने हृदय में हो तो कहीं कोई परेशानी नहीं। ये तुम्हें शक्ति देगा। ये तो खेल है, कर्मों का खेल, जो खेल खिलाता है। आप लोग मूवीज देखते हो, मूवी में क्या होता है? बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं और जो उन्हें रोल दिया जाता है उस रोल को एकदम ऐसा कर देते हैं जैसे रियल होता है। दर्शक भी उससे मुग्ध हो जाते हैं। और आपने ऐसे अनेक मूवीज देखे होंगे जिसको राजा से रंक और रंक से राजा होते देखा होगा। बहुत सारे एक्टर जब भिखारी बनना होता तो भिखारी भी बन जाते, दिनहीन ऐसे कि देखने वालों की आंखें भर जाए। वो रोल राजा का करता है तो अपने आप को राजा नहीं मानता, और रोल भिखारी का करता है तो उसे अपने आप को भिखारी नहीं मानता। उसकी दृष्टि में क्या है? ये तो रोल है, मैं जो हूँ सो हूँ। ये ऊपर का परिवर्तन है। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, कर्म तुम्हें राजा बना दे तो अभिमान मत कर दो, और अभिमान मत करो, और कर्म तुम्हें कभी रंक बनाए तो दीनता मत लाओ, क्योंकि न तुम राजा हो न तुम रंक हो। ये ऊपर की परिणतियाँ हैं, ये ऊपर का रोल है। बाहर के एक्टर्स जितने हैं ना आज, वो कोई रोल करते हैं तो साइन करने के पहले उनकी स्वतंत्रता होती है। डायरेक्टर ने उनको दिया है वो रोल उन्हें करना है या नहीं करना। उस पूरी मूवी को साइन करने के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो भीतर का सिस्टम है वो अलग है। इसमें वन साइडेड एग्रीमेंट है। इसमें आपकी इच्छा से आपको रोल नहीं मिलने वाला। जो रोल मिले उसको जीना है, बस जीना सीखो, स्वीकार कर लो। जो हो गया वो ठीक है। मैं यह नहीं हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं जो सुख दुख से परे है, जीवन मरण से परे है, संयोग वियोग से परे है, अच्छे बुरे से परे है, मान अपमान से परे है, जय पराजय से परे है। वह मैं हूं। इस शाश्वत सत्य को स्वीकारने वाला मनुष्य उसे सूली पर चढ़ाए तो विचलित नहीं होता, और सिंहासन पर बिठाए तो गर्वित नहीं होता। ये तत्व ज्ञान ही जीवन में समाधान देगा। इसलिए इसकी तरफ ध्यान दे। कोई का वियोग हो गया और हम दुखी होते हैं, तो आज तक हम किसी के वियोग को रोक पाए हैं क्या? और दुखी होने से जिसका वियोग हुआ उसका संयोग हो जाएगा क्या? आज एक युवक आया, उसके पिताजी अभी कोरोना में चले गए, बहुत दुखी था। मैंने कहा ये बता, तेरे दुखी होने से वो लौट के आ जाएंगे तो तेरे साथ मैं भी दुखी हो लेता। नहीं महाराज वो तो नहीं आएंगे। तो हमने कहा स्वीकार कर लो, इतना ही तो करना है। ये सोचो मेरा और उनका इतने ही दिन का साथ था। और परसों एक बहन आई जिसने अपने पति को खोया अल्पउम्र में। उसका 11 साल का बेटा था साथ में, लेकिन जबरदस्त तत्वज्ञान, मन में विचलित नहीं हुई। उनने क्या कहा, महाराज मुझे शील व्रत दे दो, मैं शील व्रत का पालन करते हुए दोहरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकूं, अपने बच्चों को माँ के साथ पिता का भी प्यार दे सकूं। हमने तो आपसे यही सीखा है, जिसका जितने दिन का संयोग था उतना ही दिन का रहेगा। कोरोना में वो चले गए,
आयु पूरी हो गई, किसी को कौन रोक सकता है। जहाँ स्वीकारता है वहाँ सुख है, और जहाँ अस्वीकारता है वहीं दुख या आकुलता है। ये मंत्र है ना। आप सोच रहे होंगे कोई जपने वाला मंत्र दे देंगे महाराज तो मेरा दुख सुख में बदल जाएगा। दुनिया के किसी मंत्र से तुम्हारा दुख सुख में बदले ये संदिग्ध है, लेकिन स्वीकार भाव अमोघ मंत्र है। इसे स्वीकारते ही एकदम सहज हो जाओगे। एक्सेप्ट करना सीखो विवेक जी। हाँ, सहज स्वीकार। मन भ्रमित नहीं होगा। प्राय लोग अंधविश्वासों में फंसे रहते, उलझे रहते हैं और उससे टूट जाते हैं। कुछ नहीं होगा। महान महान आत्माओं के जीवन में भी कर्मों ने बड़े बड़े खेल खेले हैं, और कर्म की लीला ही विचित्र है, वो खेल खिलाता रहता है। तो मैं आपसे कहता हूं, कर्म कितना भी खेल खिलाए, आप तत्व ज्ञान के धारी बन जाओ। कर्म खेल खिलाएगा, आप खिल खिलाओगे। कर्म कैसा भी खेल खिलाए, तुम खिल खिलाते रहने की कला सीखो, है ना। स्वीकार कर लोगे तो आकुलता नहीं, अस्वीकार करोगे तो सिवाय आकुलता के कुछ भी नहीं। अपने मन की कल्पनाएं भी इस तत्व ज्ञान के अभाव में ही पनपती है। वो ज्ञान, वो बोध हमारे हृदय में विकसित हो, हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। मैं आप सबसे एक सलाह और देना चाहूँगा। हम लोगों में ज़्यादातर लोग धार्मिक तो हैं, धर्म की क्रिया भी करते हैं, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ अगर आध्यात्मिक समझ विकसित कर ले तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। धार्मिक व्यक्ति धर्म करता है तो वो धर्म भी भय और लोभ से ग्रसित मानसिकता से करता है, और जब तक उसकी पूर्ति होते रहती है उसकी धर्म श्रद्धा बलवती होती है, और जैसे ही वो टूट जाए, अरे धर्म में कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं धरा। कल एक बहन जी बोल रही थी, महाराज मेरा बेटा है वो धर्म से विचलित हो गया, कोरोना काल में उनके परिवार से एक सदस्य की मृत्यु हो गई, बोलता हमने इतना किया, हमारे भगवान ने कुछ नहीं किया, अब तो हम दूसरे को पूजेंगे। अरे किसी की पूजा से कोई अजर अमर हो जाए तो सारे अस्पताल बंद कर दिया जाए? नहीं, ये तो खेल है, चलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि रखो, कर्म तीव्र हो तो कोई निमित्त काम नहीं करता, और ये खेल केवल ऊपर का खेल है। भीतर के तत्व को तो पहचानो। समझ सही होने से स्वीकार होता है, और स्वीकार होने से ही जीवन में सुधार होता है, और तभी हमारा उद्धार होता है। समझ विकसित कीजिए, आध्यात्मिक समझ, जो तुम्हें चीज़ों को स्वीकारने में समर्थ बना सके। केवल और केवल एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये अंतरंग में घट जाए, जीवन को आगे बढ़ा सकें। सार में मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। आज मानसिकता प्रवचन की नहीं थी, क्योंकि लगातार 8-10 दिनों से काफ़ी श्रम था। ऐसा लग रहा था कि नहीं अब थोड़ा गैप किया जाए, पर आप लोगों का पुण्य है, मैंने एक जूस पिलाया है, और गर्मी में जूस बहुत काम करता है। ये जूस आप सबकी गर्मी उतारने में सहायक बन जाए तो मेरा श्रम सार्थक होगा। अंतरंग में इन चीज़ों को समझदारिए। वस्तु के स्वरूप पर विचार करने से ही मन में विश्राम आता है। उत्तरोत्तर उस दिशा में हम आगे बढ़ें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें।
इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।